और उससे भी पहले, ड्रग्स से पहले आजकल मार्केट में बहुत खतरनाक चीज है, दैट इज कॉल्ड प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट तो हाई सेट्रोलाइट, हाई कैफीन इंग्रेडिएंट होता है, तो बच्चे उसके 2-2 चम्मच ले लेते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन को, ग्लूकोज को इतना हाईली फास्ट कर देता है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंट हो जाती है। तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके पीछे इतने सारे डेंजरस रीजंस हैं कि आपकी बोन की डेफिशिएंसी उतनी हो या ना हो, आप वेट उठाएंगे। तो उसमें आपको कार्डियक आ सकता है, आपकी कोई भी बोन ब्रेक हो सकती है, आप कोलैप्स हो सकते हैं, आप इंस्टेंटली मर सकते हैं। जहाँ तक मैंने सुना हाई सिट्रुलाइट, ये सिट्रुलाइट क्या होता है? क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है या मैंने रिसर्च भी किया है इस वर्ड के बारे में, तो वहाँ पर सिट्रुलिन आता है, जो हमें पता है एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट वी नो। सिट्रुलाइट क्या है ये मुझे पता नहीं, प्लीज दोस्तों आपको पता होगा तो मुझे बताइए प्लीज। वो क्या करता है, आपकी बॉडी में जाके इंसुलिन को, ग्लूकोज को इतना हाईली फास्ट कर देता है कि आपकी बॉडी कॉन्स्टेंट हो जाती है। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इनको बोलना है सिट्रुलिन, और उसके आगे का इनका सेंटेंस है कि सिट्रुलिन जो है ये हमारे बॉडी में जाने के बाद ब्लड ग्लूकोज को और इंसुलिन को स्पाइक अप कर। तो दोस्तों ये रिसर्च है अबाउट सिट्रुलिन। इधर उल्टा लिखा है, सिट्रुलिन जब आप लेते हो तो उससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये ड्रॉप होता है उल्टा, और ये रिसर्च है आपके सामने। कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे इतने सारे डेंजरस रीजंस हैं कि आपकी बोन की डेफिशिएंसी उतनी हो या ना हो, आप वेट उठाएंगे। मतलब मुझे इस सेंटेंस का मतलब समझ में नहीं आया। डेफिशिएंसी का मतलब जहां तक हमें पता है कमतरता, बॉडी में किसी चीज की कमतरता होती है, बराबर है ना? जैसे किसी आदमी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई तो उसको बोन्स की बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, या किसी को आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो उसको एनीमिया हो जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब कमतरता, और यहाँ पर मतलब ये क्या बोला जा रहा है, आपकी बोन की डेफिशिएंसी हो या ना हो आप वेट उठाओगे। तो उसमें आपको कार्डियक आ सकता है, आपकी कोई भी बोन ब्रेक हो सकती है, आप कोलैप्स हो सकते हैं, आप इंस्टेंटली मर सकते हैं। आपको कार्डियक आ सकता है। कार्डियक मींस व्हाट? आर यू ट्राइंग टू से कार्डियक अरेस्ट? व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? बट द थिंग इज कि इतना कॉन्फिडेंटली और ये ऐसे जेस्चर के साथ इंफॉर्मेशन, इतनी गलत इंफॉर्मेशन जब दी जाती है तो आप लोगों ने ये देखना चाहिए कि हु इज टॉकिंग एंड व्हाट इज ही टॉकिंग, और आपने भी पढ़ना चाहिए इसके बारे में, आपने भी रिसर्च करना चाहिए, आपने सीखना चाहिए इसके बारे में। प्लीज डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव पीपल। ये जो आप इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर चीजें देखते हो अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट एक्सरसाइज, अबाउट एनाबॉलिक्स या कोई भी, प्लीज चेक करिए उस आदमी की बैकग्राउंड क्या है, उसके क्या अचीवमेंट्स है, उनकी क्या पढ़ाई हुई है इसके बारे में। ऐसे वीडियोस से सप्लीमेंट इंडस्ट्री का नुकसान होता है। मैं किसी प्री वर्कआउट को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स बनाते हैं मैं उनकी बात कर। आई होप यू अंडरस्टैंड। और दोस्तों और एक बात, आपको सच में अगर एक प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट, में उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और आज के इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, मुझे आपके पास से सीरियस कमेंट्स चाहिए कि बेसिकली आपको क्या लगता है ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में। थैंक यू सो मच।